चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1D। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले चीजें क्या चीज रहेंगी कि हम नंबर नेम लिखना सीखेंगे। किस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में सीख चुके हैं उसका अभी रिवीजन करा दिया जा रहा है, और हम इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से हम नाम लिखेंगे नंबर का। ठीक है, एक नंबर को ही ले लेते हैं। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये दो सिस्टम में नंबर नेम लिखा जाता है। ठीक है, इंडियन सिस्टम जो हम यहाँ पे इंडिया में यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब पूरा विश्व में कहीं भी जो यूज होता है ज्यादातर यही यूज होता है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ ये यूज होता है। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले इंडियन सिस्टम में कौन से एक नंबर ले लेते हैं, उसी में इंडियन सिस्टम भी बताया जाएगा और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, एक नंबर ले रहे 7 5 8 2 9 0 4 6 3 एंड 1। ठीक है, ये जो नंबर है इससे हम क्या करेंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए इंडियन सिस्टम के लिए क्या होगा, इंडियन सिस्टम चाहे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए हमको सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, नंबर्स को डिवाइड करेंगे, किन किन ग्रुप में उसको रखा जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इस साइड में बताएंगे आपको इंडियन सिस्टम के बारे में और इस साइड में बताएंगे आपको इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। यही नंबर रहेगा। कौन सा नंबर है, 7 5 8 2 9 0 4 6 3 एंड 1। ये नंबर है। इनकी देखिए ग्रुपिंग करने के लिए राइट साइड से ग्रुपिंग करते हैं, मतलब राइट साइड हमारा राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 डिजिट बाद एक कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम के लिए, 3 डिजिट बाद एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जितने भी कॉमा रहेंगे वो 2 डिजिट बाद लगते हैं। ठीक है, 1 हो गया 1 2, एक लग गया 1 2 1 2 2 डिजिट बाद क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, कॉमा लगाते चले जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। इस ग्रुप का जो नाम होता है, देखिए इस वाले ग्रुप का जो नाम होता है उस ग्रुप का क्या नाम होता है, वंस ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा होता है, इसको कहा जाता है 1000 ग्रुप, 1000 ग्रुप। फिर ये कौन सा ग्रुप होता है, ये लाख ग्रुप होता है, लाख। ठीक है, उसके बाद आता है करोड़, करोड़ ग्रुप, अरब, खरब। इस तरीके से नंबर चले जाते हैं। वंस होगा, 1000 हो गया, लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा, खरब हो जाएगा, इस तरीके से नंबर जाते हैं। ये तो हुआ इंडियन सिस्टम में ग्रुपिंग हो गई। इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए जो वंस ग्रुप है वो क्या है, 3 डिजिट का है, और बाकी जितने भी ग्रुप है वो क्या है, 2 डिजिट के हैं। मगर इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी ग्रुप होंगे वो सब क्या रहेंगे, 3 डिजिट के रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट के हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। ठीक, अब ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे, इसमें भी ये जो पहला जो ग्रुप होता है इसको वंस ग्रुप ही कहते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रुप कहते हैं, वंस ग्रुप कहते हैं। ये जो सेकंड नंबर पे है ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, ये होता है 1000 ग्रुप, 1000 ग्रुप। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे रहेगा वो आएगा मिलियन। कौन सा ग्रुप होगा बच्चों, मिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, फिर जो लास्ट में है इसके बाद क्या आएगा, बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। ये जो ग्रुप होता है ये भी 3 नंबर के होते हैं, 3 डिजिट के रहेंगे। ठीक है, तो मगर 3 डिजिट है नहीं हमारे पास यहाँ पे, इसको वही सिंगल डिजिट लेके चलते हैं, इसको क्या कहेंगे, बिलियन कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमने इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों सिस्टम में हमने क्या किया कि ग्रुपिंग की और ग्रुप का नाम लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसको इस नंबर जो इतना बड़ा नंबर लिखा है 7 5 8 2 9 0 4 6 3 1, इसका नेम कैसे पढ़ेंगे, डायरेक्ट इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए जो कोई भी अगर नाम लिखना होता है तो सबसे पहले उसका नंबर लिखेंगे। ठीक है, नंबर लिखने के बाद उस ग्रुप का नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद उस ग्रुप का नाम भी लिखना पड़ेगा। सिर्फ वंस वाले ग्रुप में ऐसा नहीं होता, वंस वाले ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं, ग्रुप का नाम वंस वाले में नहीं रहता। तो देखिए इस साइड में आते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो अरब ग्रुप है उसमें कौन सा नंबर लिखा है, 7। कौन सा नंबर लिखा है बच्चों, 7। तो हो जाएगा 7 है
नंबर लिखिए, फिर उसका ग्रुप का क्या नाम है, ग्रुप का नाम है अरब, 7 अरब। फिर उसके बाद अरब के बाद जाएंगे करोड़ पे, तो इसमें आएंगे, देखिए करोड़ जो ग्रुप है उसमें 2 डिजिट के नंबर है, वो कौन सा नंबर है, 58, 58 है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे 58, तो 58 करोड़, 58 करोड़, 58 करोड़, कितना हो गया 58 करोड़। आगे बढ़ते जाएंगे, 50 करोड़ के बाद क्या हो गया, लाख ग्रुप आता है। लाख ग्रुप में कौन सा 2 डिजिट का नंबर है, 29, कौन सा नंबर है बच्चों, 29, तो 29 लाख क्या हो जाएगा, 29 लाख, 29 लाख, 29 लाख हो गया। फिर उसके बाद जाएंगे 1000 में, 1000 में क्या नंबर लिखा गया, 04, तो ये 04 ये सिंगल डिजिट का नंबर होता है, 04 लिखा है, 2 डिजिट का बनाया गया है ना, मगर इसको हम पढ़ेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ 4 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे 4 हो गया, तो 4000 पहले ग्रुप का नंबर लिखेंगे, फिर ग्रुप का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। 4000 1000 के बाद कौन सा ग्रुप आता है, वंस ग्रुप आता है, और वंस ग्रुप में ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे, 631, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 631, अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं आप कर पा रहे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 600 प्लस 3 सिंगल 0 और 1, तो ये कौन सा नंबर है, 631, तो कौन सा नंबर आएगा, 631, 631, ये इंडियन सिस्टम में नेम हो गया, ठीक है। क्या है, 7 अरब 58 करोड़ 29 लाख 4631, ये चीज हो गई। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो बिलियन ग्रुप में जो नंबर है वो क्या है, 7 है, तो यहां लिखेंगे 7 बिलियन, क्या लिखेंगे, 7 बिलियन, 7 बिलियन, तो 7 बिलियंस। फिर उसके बाद देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है, मिलियन ग्रुप है, मिलियन ग्रुप में कौन सा नंबर लिखा है, 582 को हम पढ़ते क्या है, 582, तो हो जाएगा 582 मिलियंस, 582 मिलियन, 582 मिलियन, बिलियन ग्रुप हो गया, मिलियन ग्रुप हो गया। अब कहा जाएंगे, 1000 ग्रुप में जाएंगे, 1000 ग्रुप में हमारा कौन सा नंबर लिखा है, 904 में इसका होगा 904 आ गया, इस ग्रुप में था, ये 1000 ग्रुप में है, तो 904,000, 904,000, 904,000। फिर वंस ग्रुप में जाएंगे, वंस ग्रुप में कौन सा नंबर है, 631, कौन सा नंबर है, 631, ये हमारा इंडियन सिस्टम में किस तरीके से नाम लिखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे सीखा। अब क्या रहेगा, इसका अपोजिट रहेंगे, अपोजिट क्या चीजें हैं कि नंबर दिया गया तो उसका नाम लिखना है, ऐसे रहेगा कि हम जो नाम लिखा रहेगा उसके बाद हमें नंबर बनाना है, ठीक है। नाम दिया रहेगा तो नंबर बनाना है, ये करना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में रिलेशन देखेंगे कि देखिए इसमें क्या होता है कि 10 लाख, जो 10 लाख होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन के इक्वल होता है, ठीक है, 1 मिलियन के इक्वल होता है, 1 मिलियन के इक्वल होता है। इसको आप देख लीजिए कैसे कि देखिए इसी नंबर से हम बता रहे हैं, इसी नंबर से एक हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, इस नंबर से एक टेबल बना रहे हैं, तो क्या है, 75829, 75829
04631 तो इसमें देखिए ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, एक इंडियन सिस्टम में रहेगा और एक रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, ग्रुपिंग करेंगे इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए ये जो ग्रुप रहेगा हमारा, ये जो इसको हम कर दे रहे हैं इंडियन सिस्टम। ठीक है, इसको कौन सा सिस्टम कर दे रहे हैं? इंडियन सिस्टम। और ये कौन सा ग्रुप कर दे रहे हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बताएंगे। ठीक है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है? देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में 1 स्पेस 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 स्पेस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे? इंडियन सिस्टम में क्या है? 1 10 100 1000 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इस तरीके से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 7 अरब। और ये दोनों करोड़ में तो 58 करोड़, ये दोनों लाख में तो 29 लाख, ये दोनों 1000 में है तो 04 मतलब 4000। ये क्या है? एक ही ग्रुप वंश ग्रुप में है तो क्या हो जाएगा? 631। ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 यहां तक तो एकदम सही रहेगा। ठीक है, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम अगर 1 2 3 4 5 डिजिट के रहेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम अगर 5 डिजिट के रहते हैं, अगर मान लो कोई नंबर दिया गया 5 डिजिट का, तो उसका इंडियन सिस्टम में जो नाम रहेगा वही इंटरनेशनल सिस्टम में उसका वो नाम रहेगा। ठीक है, मगर 5 डिजिट के बाद इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 100,000 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 100,000 हो जाएगा, फिर हो जाएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर क्या हो जाएगा? बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो 100,000 जो है वो क्या है? 1 लाख के इक्वल है। ठीक है, तो जो 10 लाख है वो किसके इक्वल है? 10 लाख जो है वो मिलियन के इक्वल है। 10 लाख किसके इक्वल है? मिलियन के इक्वल है। और जो करोड़ होता है वो 10 मिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, और जो 10 करोड़ होता है वो 100 मिलियन के इक्वल रहता है, और जो अरब होता है वो बिलियन के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीजें दी हो गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में उसको रीड भी करना है एंड राइट इन वर्ड, और उसको वर्ड में भी लिखना है। ये नंबर दिया गया है 43 671 230 056 68 823 761 500 002 1 369 864 003। ये एक ही नंबर है। ठीक है, ये अलग अलग करके पढ़ रहे, इसको भी हम राइट करना बताएंगे आपको। 70 112 005 458 ये नंबर है, तो इसको हम आपको कौन कौन सा बताएंगे? फर्स्ट बताया जाएगा, ठीक है, थर्ड बताएंगे और 6 बताएंगे। और आपको क्या करना है, अच्छे से इसको समझिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको करना है अच्छे समझेंगे इसको, तभी आप ये सेकंड नंबर का, ठीक है, और फोर्थ नंबर का एंड फिफ्थ नंबर का कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें आप सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ तभी आप कर पाएंगे जब इसको अच्छे से समझे रहेंगे। तो इसका हम फर्स्ट बता रहे हैं आपको। फर्स्ट क्या है? 43 671। इसमें देखिए आपको बताया गया अगर 5 डिजिट के नंबर रहते हैं तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का जो नेम रहता है दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझेंगे, जो इसमें देखिए कोई भी अगर ग्रुप भी बनाते हैं, कोई अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है, मतलब जो राइट साइड में जो 3 डिजिट का जो नंबर होता है उस ग्रुप का क्या नाम होता है? वंस होता है। उसके बाद तो इसमें अब देखेंगे हम कि जो नंबर ये 43 किस ग्रुप में है?
1000 ग्रुप में तो लिख देंगे 43,000। क्या लिखेंगे? 43,000 एंड 671। ये जो वंस ग्रुप में जो नंबर रहता है वो डायरेक्ट लिखते हैं। क्या हो जाएगा? 671 71। हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये सब आ रहे होंगे, सभी नंबर के नेम अगर लिखने आ रहे हैं तो उसको आप कॉपी पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद ये जो 3 नंबर जो हम बताएंगे आपको, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको अपने आप से लिखने के बाद जब तक हम इसको समझा रहे हैं तो उसको आप उससे पहले आप कर लेंगे। ठीक है, उसमें आप क्या कर लेंगे, उसमें करने के बाद जो भी रहेगा उसको फिर मैच कर सकते हैं यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फर्स्ट का क्या नंबर है? 68823,761। ये नंबर दिए गए, इसमें ग्रुपिंग पहले से कर दी गई। इस ग्रुप का नाम हमको लिखना है। तो इस ग्रुप का जो नाम होता है वो क्या होता है? वंस होता है, फिर ये क्या होता है? 1000 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? मिलियन होता है। 3 डिजिट पे होते हैं ना इंटरनेशनल सिस्टम में, तो ये हो गया मिलियन। तो मिलियन ग्रुप में कौन सा नंबर है? 68। मिलियन ग्रुप में कौन सा नंबर है? 68। तो ये हो जाएगा 68 मिलियन। 68 मिलियन 68 मिलियन। फिर 1000 ग्रुप में 823 है, 823,000। तो 823,000 ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में कौन सा ग्रुप आता है? वंस ग्रुप आता है। वंस ग्रुप में ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नंबर से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 761 761 761। ठीक है, कोई डाउट? 68,823,761। ठीक, नेक्स्ट है 6 पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या कह रहा है? क्या है? 70 112 005 458। ग्रुप बना लेते हैं। ये ग्रुप हो जाएगा वंस ग्रुप, फिर ये ग्रुप होता है 1000 ग्रुप, फिर होता है मिलियन, फिर होता है बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में। नहीं तो जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? वंस होता है, 1000 होता है, फिर लाख होते हैं इंडियन सिस्टम में, फिर करोड़, फिर अरब, इस तरीके से जाते हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से। तो देखिए जो बिलियन ग्रुप में वो कौन सा नंबर है? 70। बिलियन ग्रुप में कौन सा नंबर है? 70। तो 70 बिलियंस क्या होगा बच्चों? 70 बिलियंस 70 बिलियन। नेक्स्ट क्या है? 112। मिलियन ग्रुप में कौन सा नंबर है? 112 मिलियंस 112 मिलियंस 112 बिलियंस 12 मिलियंस 112 मिलियंस। फिर उसके बाद जाएंगे मिलियंस के बाद, फिर जाएंगे किस पे? 1000 ग्रुप पे। 1000 ग्रुप में कौन सा नंबर है? 005। तो नंबर्स के आगे अगर 0 लगाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे 5। तो क्या होगा? 5000 5000 5000। फिर उसके बाद क्या होगा? 458 458 ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर जो इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, उसको आप खुद करेंगे। ठीक है, देखिए वहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग
नंबर्स, मतलब इन सभी नंबर्स का हमें न्यूमरल्स लिखना है। जो 6 नंबर दिए गए हैं, 6 पार्ट है जो, उसमें से हम फर्स्ट पार्ट बताएंगे आपको और फिफ्थ पार्ट बताएंगे, ठीक है। पहला वाला और फिफ्थ वाला बताएंगे। यहाँ हमने उसको राइट कर दिया है और जो बचे हुए हैं उसमें आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। जो बचे हुए हैं उसको आप खुद करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो है कि 406,000। देखिए इसमें जो है इंटरनेशनल सिस्टम में टोटल पहला जो होता है 1 2 3 डिजिट पे एक कॉमा लगता है, फिर 3 डिजिट पे सेकंड वाला कॉमा लगता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरीके से ये जो होता है बिलियन होता है, ये जो होता है मिलियन होता है, ये जो होता है थाउजेंड होता है और ये होता है वंस, मतलब सिंपल, ठीक है। इस तरीके से रहेंगे। अगर देखो इसमें कहां तक दिया गया है 406,000 1000 तक दिया गया है, मतलब कि हमको सिर्फ यहीं तक लेना है, ठीक है। इसके इधर ही काम है हमको। इस वाले में क्या करना पड़ेगा, ये 8 बिलियन है, बिलियन है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि 406 लिखा कैसे जाता है, ये देखिए 406 क्या है, 1000 है। 1000 ग्रुप में हमको बनाना है। 1000 ग्रुप में 3 डिजिट का नंबर है, तो क्या होगा 406 3 डिजिट के डायरेक्ट ही होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कहता तो 46,000, अगर मान लो सपोज दैट ये कहा होता कि 46,000, तो ये 46 ऐसे लिखते हैं। मगर यहाँ पे क्या चीज है, 2 डिजिट में होता है, 3 डिजिट में, और ये 2 डिजिट में, तो आगे 0 लगाते हैं, ठीक है। आगे 0 लगाते हैं, तब ये 3 डिजिट में होता। इस साइड में 0 लगा के तो 460 हो जाता, इस साइड में 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए इसमें 406,000 हो गया, 406 लिख दिए, फिर कॉमा लगेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 3 डिजिट का फिर एक नंबर आएगा। वो कौन सा नंबर है, 712। 712 ये डायरेक्ट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से और जो पार्ट है सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और सिक्स वाला आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट और फिफ्थ बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 8 बिलियन, अगर बिलियन से स्टार्ट है तो इसमें सिंगल डिजिट भी ले सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो 8 बिलियन, तो कॉमा लगाएंगे। आप देखो जो नंबर आएगा वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। 3 डिजिट का, वो भी मिलियन वाला नंबर, मिलियन वाला जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट का। इसमें है क्या, 519 मिलियंस, 519 मिलियंस। 519 किस तरीके से लिखेंगे, 519, तो 519 ये 3 डिजिट में है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 519। ये क्या होगा, 8 बिलियन 519 मिलियन। फिर नेक्स्ट क्या है, 1000 ग्रुप आएगा। 1000 ग्रुप में भी 3 डिजिट के नंबर होते हैं। कौन सा नंबर लिखे यहाँ पे, 913। कौन सा नंबर है, 913। 913 किस तरीके से लिखते हैं, 913, तो 913, तो 913,000 हो गया। फिर उसके बाद 1000 के बाद कौन सा ग्रुप आता है, वंस ग्रुप रहता है। वंस ग्रुप में 1 2 3 डिजिट के नंबर होते हैं। कौन सा नंबर लिखे यहाँ पे, 702, क्या लिखेंगे 702। तो क्या लिखा है, ये है मिलियन ग्रुप, ये है 1000 ग्रुप, ये है वंस ग्रुप, ठीक है, और ये है बिलियन ग्रुप। तो 8 बिलियन 519 मिलियन 913,702 ये नंबर लिखा गया, ठीक है। ये नंबर नेम इसका दिया गया था, उसको हमें नंबर में चेंज करना था, न्यूमरल्स में इसको क्या करना था, चेंज करना था। ये हमने फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट कर दिए हैं। आप उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स पार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राइट द कॉम्पैक्ट न्यूमेरल फॉर 8 6 times 0 5 4 times 0 9 1 times 0 and 9 यूजिंग द, इसको क्या करना है, यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आल्सो राइट द नंबर नेम। मतलब इसको क्या करना है कि इसको कंपैक्ट कर देना है, एक कर देना मिला के, ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे। देखिए इस साइड में जब हम ऐड करते हैं, ये देखिए हमें 99 लिखा गया, ठीक है। 99 लिखा, उसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। हमारा जो रफ वर्क रहेगा वो इन दोनों को ऐड करने के काम आएगा, ठीक। इन दोनों को ऐड कर लो, क्या है 8 है, फिर 6 times 0 1 2 3 4 5 6 times 0, फिर 1 2 3 4 times 0, देखो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे एंड फिर बाद में 5। 90 को अगर ऐड करना होगा तो वो भी कर लो, 90 और फिर 9 को भी ऐड कर लो। इनको करना क्या है, हमें ऐड करना है, ऐड कर लेते, ठीक। ऐड जब करेंगे 0 0 0 9 तो हो जाएगा 9, 0 0 9 मीन्स 9, यहाँ होगा सिर्फ 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 5 एंड इस जगह में 0 एंड 8।
तो ये नंबर आ गया क्या चीज 8080500099। तो इसका क्या करना है, तो हमने कंपैक्ट कर लिया नंबर, ठीक है, नंबर को हमने क्या कर लिया, कंपैक्ट कर लिया, एक बना लिया। अब इसका क्या करना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नंबर नेम भी लिखना है। 1 2 3 3 डिजिट बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 3 3 डिजिट बाद कॉमा लगाएंगे। ये जो ग्रुप होता है वंस ग्रुप होता है, और ये होता है 1000 ग्रुप, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 ग्रुप और ये हो जाएगा मिलियन ग्रुप। तो मिलियन ग्रुप में कौन सा नंबर है 8 है, तो 8 मिलियन हो जाएगा, ठीक, इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्योंकि इसको समझाया जा चुका है अच्छे से, ठीक है। तो हो जाएगा 8 मिलियन 8 मिलियन। ये कौन सा नंबर है 050। तो इस देखिए 5 के इस साइड पर जो 0 कोई वैल्यू नहीं है, उस साइड में है तो 0 इसको 50 माना जाएगा, ठीक है, 50 कहा जाएगा, और 50 है भी वो, तो हो जाएगा 50,000 एंड ये देखिए 099 मीन्स क्या होगा 99 का, ठीक है, क्योंकि 0 की वैल्यू सामने पहले नहीं मानी जाती, कुछ बाद में जो नंबर है क्या है 99 है, तो 99 डायरेक्ट लिखेंगे। कौन सा नंबर हो जाएगा 99, ठीक है। ये तो हो गया 8,50,099। सॉरी, अब इसमें देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम, इधर इंडियन सिस्टम में दोनों को मैच करना है और दोनों इक्वल किसमें होंगे। इसका क्या करना पड़ेगा आपको, पहले नंबर, जैसे कि ये नंबर नेम दिया गया, इसको न्यूमरल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, इसको नंबर नेम है तो न्यूमरल में कन्वर्ट कर लें। न्यूमरल में जब कन्वर्ट कर लेंगे इसको, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इधर ABC मान लो ABCD इस साइड में, तो इसको पहले क्या करेंगे न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे, इधर भी न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो सेम रहेंगे उनको आपस में मैच कर देंगे, ठीक, मैच करना है, ठीक है। ये नहीं कि सामने सामने लिखना, मैच करना है, मैच का फॉलोइंग है तो मैच करना पड़ेगा। ये नहीं कि ये सोचो कि 200,000 है तो उसके सामने जो ऑप्शन सही है उसके सामने लिख दें एरो बना के, वैसे नहीं, मैच करना है ऐसे करके, ठीक, इसको करना है खुद से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन 3 consecutive whole number preceding 729,000,001। तो सॉरी 729,001। ये करने हैं कि इस नंबर का 3 consecutive whole number लिखे। consecutive whole number मतलब कि लगातार जो 3 आए, ठीक है, लगातार नंबर, जैसे कि 1 के बाद क्या आता है 2 3 4, ये लगातार हुए ना, तो वैसे इसके भी 3 नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। वो भी कैसे होने चाहिए, आगे वाले लिखने हैं या पीछे वाले, प्रीसीडिंग कहा गया, इसका मतलब पीछे वाले नंबर लिखने हैं। पीछे वाले नंबर लिखने के लिए -1 करते चले जाएंगे, ठीक। अगर हम इसके पीछे -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 729,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 कम करेंगे तो 000 हो जाएगा। फिर इसमें 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर 1 करेंगे तो देखिए 29,000 है, तो यहाँ पे 28 कर दे और इधर कर दे 1000, 28,000 अलग कर दे, ठीक है। तो यहाँ बनेगा क्या 728। अगर 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना आता है 999 हो जाता है, ठीक है। अब फिर 999 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 998, मतलब कि कितना आएगा 728,998। ये 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हो जाएंगे, ठीक है, क्रमागत नंबर जिसे कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड, ठीक है, उसको क्या करना है न्यूमेरल्स में भी करना है और वर्ड में भी लिखना है, ठीक है। द लार्जेस्ट 8 डिजिट हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि हमें इसका नंबर भी लिखना है और इसके नंबर नेम भी लिखने हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, और 4 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए और 8 डिजिट का नंबर बनाना, वो भी लार्जेस्ट बनाने के लिए हमारे पास देखो टोटल डिजिट क्या होती है, कौन कौन सी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टोटल हमारे पास ये 10 डिजिट होती है, ठीक है। अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है
तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर लेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना रहेगा तो बड़ा नंबर लेंगे। अगर इसमें मान लो कोई दो चीज तुमको सिलेक्ट करके दे दी जाएगी, ये नंबर कह रहा 4 डिजिट लेना है ना डिफरेंट, तो बड़े नंबर के लिए 9 लेंगे, 8 लेंगे, 7 लेंगे एंड 6 लिया जाएगा। बड़े नंबर के लिए 9, 8, 7, 6। वो भी कह रहा है 8 डिजिट का नंबर तो रिपीट भी करना पड़ेगा हमको, तो हमको क्या करना है, रिपीट भी करना है। तो रिपीट कौन सा नंबर करेंगे, बड़े नंबर को रिपीट किया जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे ग्रेटेस्ट जो नंबर रहेगा उसको रिपीट करेंगे। तो देखिए ये तो 1, 2, 3 ये तो हो ही गए, तो इसको कितने टाइम्स हमें रिपीट करना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा। 5 टाइम्स करेंगे ये, फिर 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा नंबर रहेगा 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके इससे छोटा जो नंबर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6। तो इसको आपको क्या करना है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इसका खुद नाम लिखना है, ठीक है। इसका आपको नंबर यहाँ बना दिए हैं, आप इसका नेम कर लेंगे, ठीक है। नेम आप खुद करेंगे। फिर उसके बाद द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, मतलब ये छोटे छोटे नंबर लेंगे। वो भी कह रहा है 3 डिफरेंट डिजिट। 3 डिफरेंट डिजिट मतलब कि 0 ले लें, 1 ले लें एंड 2 ले लें। कौन कौन सा नंबर ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें एंड 2 ले लें। तो देखिए अगर 0 पहले कर देंगे आगे तो क्या होगा कि उस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर मान लो 5 डिजिट का बना रहे हैं, 0, 0, 0, 0, 1 कर दिए, तो ये सिर्फ 1 ही लिखा है, सिंगल डिजिट 1 डिजिट नंबर है ये, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो पहला नंबर रहेगा वो पहले छोटा लिखेंगे 1, उसके बाद हमें 1 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 1 डिजिट तो ऐसे हो गए। उसके बाद एक हमको 2 का यूज करना पड़ेगा, वो 2 कहां जाएगा, एकदम लास्ट में जाएगा, और बीच में जितने भी बचेंगे सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने बचेंगे, 6 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको आपको क्या करना है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हम छोटे नंबर को रिपीट करेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, यहाँ बड़े नंबर को रिपीट किए क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर बनाना था, ठीक है। इसमें ये करना है कि इसका आपको इंडियन सिस्टम में नेम लिखना है, और एक और लिख लेना इंडियन के इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसका नेम लिख लेना रहेगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।